हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जीवन में सफलता का रहस्य प्रत्येक आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, एक सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह पता लगाना है कि मुझे कौन सा विशेष कार्य करना है। मैं हूं राकेश शर्मा। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट या स्ट्रीम का चुनाव कैसे करें, इस जटिल और कठिन प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं। स्टूडेंट्स मानते हैं कि 11th-12th जीवन के अति महत्वपूर्ण 2 वर्ष हैं। 11th-12th में हर विद्यार्थी सर्वाधिक मेहनत करता है। 11th-12th में वर्ष भर नियमितता कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करने की जरूरत होती है। ऐसा करने वाले औसत दर्जे के स्टूडेंट भी अच्छे अंक लाते देखे गए हैं। दूसरी ओर हमने 10th में सप्लीमेंट्री से पास हुए स्टूडेंट्स को भी अपनी क्लास में रैंक लाते देखा है, क्योंकि 11th में जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट उन्होंने लिया है उसमें उनका मन लगने लगता है। बस इसीलिए सब्जेक्ट का चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न है, स्ट्रीम या सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। आपको पिछले 5 वर्षों के विषयवार मार्क्स की एक टेबल बनानी होगी। सिर्फ 10th या 12th के मार्क्स पर निर्णय ना करें। लास्ट 5 इयर्स के मार्क्स का टोटल या एवरेज निकालें। इससे हमें छात्र की रुचि या रुझान का पता चलेगा। यहाँ सावधानियां भी हैं। अच्छे अंक परीक्षा की योजनाबद्ध तैयारी पर निर्भर करते हैं। ट्यूशन, कोचिंग, मार्गदर्शन भी अच्छे अंक लाने के कारण होते हैं। केवल प्राप्तांकों से छात्रों की रुचि का पता नहीं चलता है। शिक्षक से लगाव भी रुचि का कारण हो सकते हैं और इस वजह से भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के प्राप्तांकों का जब आप विश्लेषण करें तो उसमें स्टूडेंट को भी जरूर शामिल करें। उससे जानें कि किस विषय को पढ़ने में उसका मन लगता है। बिना किसी होमवर्क या दबाव के कौन सा विषय पढ़ने में अंदर से इच्छा होती रहती है। इन बातों को आधार बनाकर अब आप स्ट्रीम या सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। बात अभी आगे जारी है, तो वीडियो को अंत तक धैर्य से देखते रहिए। अधिकतर लोग कहते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि से पढ़ने दें। कुछ लोगों का यह मानना है कि बच्चे जो बनना चाहते हैं उन्हें उसी दिशा में आगे ले जाया जाए। यह बात सही तो है, परंतु व्यवहारिक नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कभी किसी समय में एक प्रोफेशन बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ समय बाद दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगता है। देश, काल, परिस्थिति और नवीन तकनीकों के प्रभाव, सामाजिक स्थितियों, नवाचार, भविष्य की संभावनाओं से रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। हाँ, किसी बच्चे में रुचि भी पैदा की जा सकती है। शिवाजी की माताजी ने उद्देश्य विशेष को लक्षित करके शिवाजी में मोटिवेटेड इंटरेस्ट पैदा कर दिया था और शिवाजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। हमें बच्चों पर अपनी रुचि या इच्छा थोपना नहीं चाहिए। हमें उनकी अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं के विकास में उन्हें सहयोग करते रहना चाहिए। यहाँ उल्लेखनीय 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 10th बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में उसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले तथा साइंस में कम मार्क्स मिले, परंतु उसे साइंस में रुचि ज़्यादा थी और उसने बायोलॉजी लिया एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। एक अन्य स्टूडेंट को भी 10th बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ऑब्वियसली ये मानते हुए कि वह मैथ्स में अच्छा है, उसने मैथ्स ले लिया, परंतु 12th में मुश्किल से ही मैथ्स में पास हुआ। इसलिए तार्किक और विवेकपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए तब निर्णय लीजिए। निर्णय में भविष्य की योजनाओं और संभावनाओं
को भी शामिल करें। छात्र की क्षमताओं का जरूर ध्यान रखें। माता-पिता, शिक्षकों, शुभचिंतकों, सभी एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों से सलाह लें, उनका विश्लेषण भी करें, परंतु फैसला स्वयं लें। लोग क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, या मित्र छूट जाएंगे, या स्कूल छूट जाएगा, या कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, इस आधार पर निर्णय न करें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने निर्णय पर डटे रहें। पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत पर भी यदि सफलता ना मिले तो डरे नहीं, विचलित ना हो। एक विकल्प योजना, बी प्लान तैयार रखें। हमने बहुत से स्टूडेंट को 12th के बाद या कॉलेज में सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज करके सफल होते देखा है। यूं तो पढ़ने के लिए बहुत से नए नए ऑप्शंस हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। यहाँ हम कोर स्ट्रीम की बात करेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आदि विषयों के अलावा लिटरेचर और प्योर मैथमेटिक्स इत्यादि विषय पढ़े जाते हैं। ये सभी विषय बेहद रोचक, सूचना प्रधान, व्यक्ति और समाज से संबंधित ज्ञान देते हैं। इन विषयों की खास बात यह है कि विद्यार्थी स्वयं के प्रयासों से इसमें निपुण और दक्ष बन सकता है। इन विषयों को दो कैटेगरी के विद्यार्थी प्रायः चूज करते हैं। पहले वे हैं जिन्हें इन विषयों में आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना है। दूसरे वे हैं जो घरेलू परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, कोचिंग आदि ज्वाइन करने में भी असमर्थ हैं। ये सभी वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। ये कम समय देकर आगे पढ़ते रहना चाहते हैं। हमारे डिस्कशन में नेक्स्ट स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स शब्द का हिंदी अर्थ है व्यापार, वाणिज्य। कॉमर्स में पढ़े जाने वाले मुख्य विषय इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स आदि हैं, जिन्हें CS, CA, ICWA, बैंकिंग, लॉ, मैनेजमेंट, टैक्सेशन आदि में करियर बनाना हो या बिजनेस करना हो, वे लोग कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं। इन दिनों कॉमर्स स्ट्रीम में फाइनेंस, मार्केटिंग, ई कॉमर्स के बहुत सारे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। ये बीकॉम और एमकॉम के अतिरिक्त हैं। यदि आप अच्छे अंकों के साथ और विषय की अच्छी समझ के साथ कॉमर्स पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। हमारे देश में कॉमर्स स्ट्रीम में 100 से भी ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध हैं। साइंस निरंतर बढ़ने वाला प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है। साइंस के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, परंतु हम हर संस्था में उपलब्ध विषयों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCA फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। यहाँ आप एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, मैथ्स के साथ बायो के साथ मैथ्स और कंप्यूटर। PCB बायोलॉजी ग्रुप वे लोग लेते हैं जिन्हें मेडिकल, पैरामेडिकल, पैथोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग, BAMS, वेटनरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BSc, MSc आदि में अपना करियर बनाने की इच्छा होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसीलिए जो लोग कृषि जगत में जाना चाहते हैं और वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके स्कोप यहाँ एक चार्ट में दिखाए गए हैं। मैथ्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी PCM लेने वालों के लिए अनेक कोर्सेज हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, BSc, MSc, फार्मेसी। वे सभी कोर्स जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। यही खूबी है मैथ्स की कि सारे विकल्प खुले रहते हैं। आप मैथ्स के साथ एडिशनल बायो या कंप्यूटर साइंस लेकर विकल्प को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आपको निम्न कोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए, लोक लुभावने विज्ञापनों से बचना चाहिए और बार बार सोचकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि इन प्रोफेशन में सक्सेस रेट बहुत कम है
और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ दिखाए गए हैं। इसी तरह से देखा जाता है, अक्सर बच्चे या पेरेंट्स दूसरों की देखा-देखी में विदेश में पढ़ाई का फैसला ले लेते हैं। इस पर भी बार-बार विचार करें कि क्या फ्यूचर में विदेश में बसना है या कि यह कोर्स अपने देश में नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपके माता-पिता कितने भी सामर्थ्यवान और संपन्न क्यों न हो, आपको स्वयं के पुरुषार्थ एवं स्वयं की काबिलियत से विदेश जाने की सोचना चाहिए। बेहतर यही होगा कि किसी दूसरे को देखकर अपने करियर की प्लानिंग ना करें। हॉबी को प्रोफेशन मानना एक उम्दा विचार है, लेकिन हॉबी पर काम कभी भी किसी भी उम्र में किया जा सकता है। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने पहले आजीविका के लिए एक नौकरी प्राप्त की। नौकरी के 8 घंटे के बाद का पूरा समय अपनी हॉबी यानी गीत संगीत को दिया करते थे। आज वे बेहद सुखी और संतुष्ट भी हैं। कहते हैं बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं। जरा सोचिए, यदि वे दाल रोटी के लिए संघर्ष करते रहते तो क्या अपनी हॉबी पर काम कर पाते? मेरे एक स्टूडेंट ने क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। अब उसे आगे बढ़ने के लिए कोई चैनल ही नहीं मिल रहा है। हमारे जीवन में शिक्षा जरूरी है क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के साथ-साथ अपनी जीविका कमाने का अवसर भी देती है। आप भारत के इन पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स को तो जानते ही हैं। अनिल कुंबले मैकेनिकल इंजीनियर, राहुल द्रविड़ बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज से एमबीए, जवागल श्रीनाथ इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी में बीई, आर अश्विन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक। अतः आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा में आपको भी आत्मनिर्भर बनना है। अपनी दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ना है। चाहे आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो या कुछ और, यह जरूर सोचें कि माता-पिता पर आर्थिक बोझ असहनीय न हो जाए। निर्णय लें और उसे सही साबित करने में जुट जाएं। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित करने में जुट जाता हूं और सही साबित कर देता हूं। यदि वांछित और इच्छित परिणाम ना मिले तो विचलित ना हो, विषय बदल लें। निराश कतई ना हो। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में दिमागी तौर पर कमजोर थे और इसी कारण से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें जीनियस बालक बना दिया। तो अब आप अपने लिए बेस्ट और सुटेबल डिसीजन ले ही लीजिए। स्टूडेंट्स अपने मार्क्स, इंटरेस्ट, एबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, योर फ्यूचर प्लानिंग, इन सभी पॉइंट्स पर कूल माइंड से विचार करें और चूज करें अपने लिए बेहतरीन सब्जेक्ट्स। अब अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में हमने जो जानकारी दी है उसकी याद दिला दूं। वहां हमने उन कोर्सेज की जानकारी दी है जिन्हें तीनों स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं। जैसे कुछ 4 ईयर ड्यूअल डिग्री कोर्सेज हैं, बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक योर टुमारो टुडे। थैंक यू।